जय भीम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल जनता वी द पीपल। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग आज का जो ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द होली द मक्का ऑफ बुद्धिस्ट दीक्षा भूमि नागपुर। तो वी आर जस्ट अप्रोचिंग, से विद इन अ मिनट और टू विल बी रीचिंग दीक्षा भूमि। वैसे तो ये लॉकडाउन हम सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू वाइब आउट। कई सारे लोग दीक्षा भूमि की झलकियाँ नहीं देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सब तक दीक्षा भूमि की झलकियाँ लेकर पहुँचूँ। सो लेट अस सी। दोस्तों, these days I'm reading a book called as The Lost Emperor by Charles Allen। ये एक ऐसी बुक है जिसमें काफ़ी सारा आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वेरिन बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट मैंने वो आधी किताब पढ़ ली है। इट डिस्कसेस कि किस तरह से सम्राट अशोक, जिनको कि हम लोग अशोक वर्धन यानी कि अशोका द ग्रेट कह के पुकारते हैं, हाउ ही हैज़ बिन परसीव्ड। तो जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक, एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी मुझे नज़र आई अमंगस्ट सम्राट अशोक, बाबा साहब एंड महात्मा फुले। और ये स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप लोगों को भी दैट वुड बी, मतलब आप लोग भी चेरिश करेंगे कि देयर इज़ अ बिग स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी। एंड वो सिमिलैरिटी ये है कि बाबा साहब ने अपना जो भी मूवमेंट का इतिहास है, अपना लिटरेचर है, अपने व्यूज़ है, वो खुद लिखे हैं। ही हैज़ रिटन हिज ओन लिटरेचर। सेम इज़ द केस विथ Mahatma Phule. He was not dependent upon the contemporary writers or the media, then media, वहाँ का जो मीडिया था वो अपने मूवमेंट में उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे। He was not dependent. And same is the case with सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में अगर हमें जानना है तो what should we refer? क्या लगता है आपको? आई फील अगर सम्राट अशोक के बारे में जानना है तो वी शुड एग्जामिन हिज रॉक एडिक्ट्स, हिज इंस्क्रिप्शंस। उन्होंने जो भी बड़े बड़े अशोक स्तंभ बनाए हैं, उसमें उन्होंने जो लिखा है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो विल गेट एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड टू से, उनका क्या कहना था। अब ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट कि हाउ बाबा साहब, महात्मा फुले एंड सम्राट अशोक आर सिमिलर। बाबा साहब को जो प्रेस कवरेज मिलता था, उन दोनों बहुत सारे अखबार थे। अभी जो अखबार हैं उसमें से काफ़ी सारे अखबार तब भी थे, से फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, और भी कई अखबार होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कई सारे अखबार थे, तभी भी थे, एंड दे वर कवरिंग हिम, बट दे वर नॉट कवरिंग हिम इन अ प्रॉपर फैशन। They were not reporting him correctly. As a result, he was writing, he was expressing his views in his own newspapers. जनता, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक और भी सही उनके जो थे वो चल रहे थे, अखबार चल रहे थे। And whatever he wanted to say, he used to say it through his literature. आज हम बाबा साहब के बारे में जब जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तो what do we do? We don't refer to Kir, we do not refer to some XYZ. What he says, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। What we do is, जब भी हमें किसी इंफॉर्मेशन या कोई भी पॉइंट पे अगर बाबा साहब के व्यूज़ जानने होते हैं, तो what we do is, we straight away go to बाबा साहब्स writings and speeches. We check his views on those topics, and then we make our own opinion, what we should do, what we should say. Accordingly we decide. Same is the case with महात्मा फुले। महात्मा फुले के बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो what we do is, we go through his books, we go through गुलामगिरी, we go through सत्यशोधक
धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म। वी गो थ्रू ऑल हिज लिटरेचर, उनकी किताबों से हम लोग उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं, ना कि व्हाट समवन एल्स हैज़ रिटन अबाउट महात्मा फुले। सेम इज़ द केस विथ सम्राट अशोक। व्हेन वी थिंक, जब हम लोग सोचते हैं सम्राट अशोक के बारे में, हम कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तब व्हाट वी डू इज़ वी स्ट्रेट अवे हैव टू गो टू हिज inscriptions. These people have not dependent on anyone else. They have made their views very clear in their books, in their newspaper, and in case of Samrat Ashok, he has made his views clear, pretty clear, in his rock edicts, in the inscriptions. In the inscriptions he says, Devanama Priyadarshi thus spoke. And whatever he has to say, he expresses on his rocks. So by reading his rocks, the archaeologists, the Archaeological Society of India, the people who were doing the research work understood. They have read his inscriptions in that particular language, in Brahmi, particularly, specifically in Brahmi, जिसको के अशोक ब्राह्मी भी कहा जाता है. People have read his inscription, understood him. दे हैव क्रॉस चेक्ड इट. अब देखने लायक बात यह है कि जो भी उस टाइम का लिटरेचर अवेलेबल था हमारे देश में, तो उसमें देर इज़ अ साइलेंस अबाउट सम्राट अशोक. यू डोंट फाइंड मच रिटन अबाउट हिम. देर इज़ वेरी लिटिल रिटन अबाउट हिम. सो देर इज़ंट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट सम्राट अशोक over here in those times. Say in the late 1800, there was very little things which were available. But what archaeologists did was, as and when they used to discover his edicts, उनके पिलर्स को जब भी वो डिस्कवर करते थे, उसकी बुक्स उनके जो व्यूज़ पढ़ते थे, तो उन व्यूज़ से दे यूज्ड टू क्रॉस चेक इट. विथ whom they used to cross check those things with the literature available in other countries. Say for example, वो टाइम के जो भी ट्रैवलर्स इंडिया आए हैं, सो उनके अगर चीज़ें पढ़ें, इनकी चीज़ें समझें, तो वी गेट एन आइडिया कि व्हाट वाज गोइंग ऑन देन. तो उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको क्रॉस चेक किया जाता है रॉक एडिक्ट से. से फॉर एग्जांपल, सम्राट अशोक के टाइम पर ही वाज रेफर्ड एज देवनाम प्रियदर्शी, मीन्स द बिलीव्ड ऑफ द गॉड्स. एंड फॉर उनके जो काउंटर पार्ट थे श्रीलंका में उस दौर में, इट वाज देवनाम प्रियदर्शी टिस. तो उनके टाइम पर जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्स में वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उस इन्फॉर्मेशन में दे हैव क्लियरली मेंशनड इट. जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से क्रॉस टैली किया गया है, क्रॉस चेक किया गया है, तो उससे हमें एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आता है. तो वो टाइम पे जो भी लोग लिख रहे थे, जो भी बुक्स लिखे गए हैं बाय द पीपल, बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन श्रीलंका, और जो भी लोग लिख रहे थे इन प्लेसेस लाइक चाइना और अदर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ थी जहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर से उनके रॉक एडिक्ट्स को क्रॉस चेक किया गया. एंड वी गेट टू नो व्हाट सम्राट अशोक यूज्ड टू, मतलब व्हाट वर हिज व्यूज़. So to know what Samrat Ashok used to say, we are just referring his rock edicts, and we are cross-checking it with the relevant literature, with the relevant Buddhist literature which is available in Sri Lanka and other Buddhist countries. Same is the case with Baba Sahab. Baba Sahab ke liye we go to his literature, we go to his writings and speeches, we go to his articles published in Janta, we go to constitutional debates, we go to what he has written in Boknayak, what he has written in Janta, in Prabuddha Bharat. And same is the case for Mahatma Phule also, Rashtrapita Phule also. We go to his books, we get the information, we cross check it. So this is something, this was a thread which I have found in common in both for all three of our icons, Mahatma Phule, Baba Sahab and Samrat Ashok. I hope that you are able to see the Dikshbhumi. However, the angle which is there is not that best. It doesn't seem to be the best angle, but somehow I am managing to get you the proper picture.
I hope that you will be able to see it. Right now what we can see from here is there is a instruction which says in Marathi, सूचना सर्व अनुयायांना विनंती करण्यात येते की करोना विषाणूंच्या संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून दीक्षाभूमी स्तूपमधील प्रवेश तात्पुरता बंद केला आहे, तरी आपण सहकार्य करावे. सो दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन विच इट सेज कि जब तक मतलब ये कोरोना का जो वायरस एक्टिव है तब तक दीक्षाभूमि बंद किया है और आप सभी से सहकार्य का अपेक्षा है उनको. शासनाच्या पुढील आदेशानुसार प्रवेश लवकर सुरू करण्यात येईल. सो इट डजंट मेंशन कि कब तक दे आर गोइंग टू रीस्टार्ट, बट व्हाट इट सेज, वन थिंग इट सेज इज़ दैट इट इज़ ये बंद है जब तक नया गाइडेंस आता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. सो एज एंड व्हेन जब भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आएंगे, इवेंचुअली दे विल बी स्टार्टिंग, दीक्षाभूमि विल बी ओपन फॉर पब्लिक. सो लेट अस वेट कब तक ये होता है. सिंस इट इज़ क्लोज्ड वी कैन नॉट गो इनसाइड, बट एटलीस्ट आई कैन गिव यू अ ग्लिम्स कि किस तरह से दीक्षाभूमि नज़र आ रहा है अभी. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक. और जैसा कि आप जानते हैं दीक्षाभूमि खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक. दिस इज़ हाउ दीक्षाभूमि लुक्स. आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग जो साइकिलिंग व्लॉग है, हम साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, आपका ये साइकिलिंग व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एंड यू लाइक इट. एंड लेट अस होप कि आपको आप लोग इसे लाइक करते हैं तो यू विल शेयर इट विथ आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सब्सक्राइब टू योर अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल जनता विद द पीपल. नमो बुद्धाय. जय फुले, जय शाहू, जय भीम.